राष्ट्र की बात कही। बाबा ने कहा कि बिहार के 5 करोड़ लोग माथे पर तिलक लगाकर निकल ले, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा के बयान पर बिहार में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। बिहार में हनुमंत कथा कहने आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की बात कही है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार से ही उनका संकल्प पूरा होता दिख रहा है। आज एक संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। बाबा बागेश्वर के बयान पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। जगदानंद सिंह ने कहा कि संविधान के खिलाफ बोलने वालों को मैं देश का दुश्मन मानता हूँ। इनकी हालत तो आडवाणी जैसा अब तक बंद कर देना चाहिए, लेकिन अफसोस इन दंगाइयों को इस बिहार में आने दिया जा रहा है और सारे लोगों को भीतर नफरत फैलाने का काम हो रहा है। जहां जगदानंद ने आडवाणी की तरह बाबा को गिरफ्तार कर लेने की बात कही, तो दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है, बस माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं, लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है कोई कर सकता है। बाबा बागेश्वर जिस दिन पटना आए थे उस दिन भी हिंदू राष्ट्र की बात कही और मंगलवार को अपने पिछले बयान से 2 कदम और आगे बढ़ गए। जहां आरजेडी की तरफ से बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई, तो दूसरी ओर सीएम नीतीश ने खुलकर विरोध नहीं जताया। सवाल है कि क्या बाबा पर महागठबंधन में 2 राय है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बागेश्वर बाबा का बिहार में मंगलवार को चौथा दिन रहा। चौथे दिन भी बाबा को लेकर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। वहीं बाबा ने भी कह दिया कि मैं बिहार का हो गया हूं। बागेश्वर बाबा के बिहार दौरे के चौथे दिन भी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बाबा ने बिहार के लोगों की आस्था देखकर कहा कि मैं बिहार का हो गया हूं। कथा स्थल तक जाने के लिए बाबा जैसे ही अपने कमरे से निकले, होटल की लॉबी जयकारे से गूंज उठी। होटल के बाहर का नजारा तो किसी मेले जैसा था। हजारों की संख्या में लोग होटल के बाहर खड़े होकर बाबा का इंतजार कर रहे थे। होटल से निकलकर बागेश्वर बाबा पटना के हनुमान मंदिर पहुंचे और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। मंगलवार होने की वजह से कथा स्थल पर और ज्यादा भक्तों की भीड़ जमा हो गई। लोग सुबह से ही बाबा के इंतजार में थे। जैसे ही बाबा मंच पर पहुंचे, श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे। बाबा ने भी हनुमंत कथा से भक्तों को अभिभूत कर दिया। चौथे दिन की कथा समाप्त हो गई। अब बस एक दिन और बाबा बिहार में हैं। बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा देखकर लगता है कि 5वें दिन सबसे ज्यादा भीड़ जुटने वाली है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, रजनीश कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद एक बार फिर से दिल्ली पहुंच गए हैं। लालू प्रसाद के साथ पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी गई हैं। लालू प्रसाद दिल्ली से ही सिंगापुर मेडिकल चेकअप के लिए जाएंगे। सिंगापुर में ही लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। दिल्ली रवाना होते वक्त पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद ने कर्नाटक चुनाव के नतीजे पर कहा कि बीजेपी का सफाया होगा। लालू प्रसाद 9 महीने बाद 28 अप्रैल को दिल्ली से पटना आए थे और पटना में 18 दिन रहने के बाद एक बार फिर दिल्ली पहुंच गए हैं और जल्द ही वे अब चेकअप के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से जीत हुई है, नहीं बोलेंगे। कर्नाटक चुनाव में जिस तरीके से जीत हुई है, नहीं बोलेंगे। खबर राजधानी पटना से, जहां
पौष इलाके कंकड़बाग में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बॉयफ्रेंड को लेकर दो युवतियां आपस में भिड़ गई। देखते ही देखते बीच सड़क पर दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। लोग पहले तो मूकदर्शक बने रहे, लेकिन बाद में लोगों ने बीच बचाव कर दोनों की लड़ाई छुड़ाने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। गोपालगंज में खाना बनाने के दौरान 3 झोपड़ीनुमा घरों में आग लग गई। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के उसरी गांव की है। आग लगने की इस घटना में श्रृंगार बैठा, हीरा बैठा और किशन बैठा के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। अग्निकांड के बाद पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। पटना में जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव के कार्यालय और आसपास के अवैध अतिक्रमण पर जिला प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाया गया, जिसका जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। अतिक्रमण हटाने का सिलसिला लगातार जारी है। जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चलाया जा रहा है और आप देख सकते हैं ये जो अतिक्रमण मुक्त जो इलाका कराया जा रहा है, ये बीजेपी के एमएलसी हैं नवल किशोर यादव। उनका ऑफिस यहाँ हुआ करता था और उसे भी यहाँ पर तोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं अब आम लोगों के साथ साथ जो खास लोग हैं उनके द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उस पर भी सरकार का डंडा चल रहा है। और आप ये तस्वीरों से देख सकते हैं, यहाँ नवल किशोर यादव जो बीजेपी के कई बार से एमएलसी हैं, उनके कार्यालय को तोड़ा जा रहा है। तो सरकार ने ये तय कर लिया है कि जितने भी अतिक्रमण हैं उस अतिक्रमण को हर हालत में हटाना है और वो अतिक्रमण किसी के भी द्वारा हो, चाहे आम जो रेहड़ी लगाते हैं, जो ठेला खोमचा लगाते हैं उनका हो, वो भी अतिक्रमण मुक्त होंगे। और जो खास लोग हैं, खास लोग भी अगर अतिक्रमण की जद में हैं, अतिक्रमण किए हैं, तो उन्हें भी सरकार अब बख्शने के मूड में नहीं है। और उसी की बानगी ये है, वही तस्वीर ये दिखा रही है कि जो खास है बीजेपी के कद्दावर एमएलसी माने जाते हैं नवल किशोर यादव, उनके कार्यालय को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है। तो फिर सरकार ने ये तय किया है कि राजधानी को अतिक्रमण मुक्त करना है और अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद में ही यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। मधेपुरा में मुख्य सड़क के किनारे अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। शहर में कई जगहों पर लोगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर लिया है, जिसकी शिकायत पर डीएम के निर्देश पर नगर परिषद क्षेत्र में कर्पूरी चौक सहित कई जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान प्रशासन को सड़क किनारे दुकान लगा रहे फुटकर विक्रेताओं के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा। अतिक्रमण की वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। अरवल के कुर्था में 4 दबंगों ने एक युवक पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। युवक को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक का पहले से विवाद था, जिसके बाद दबंगों ने उसे आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सोनू कुमार नाम है, उर्फ किरण कुमार, सन ऑफ मनोज पासवान मानिक। उनका बर्न है, चेस्ट में है, लेफ्ट शोल्डर, आर्म, पाम और लेफ्ट साइड नेक। उनका इलाज अभी चल रहा है और बेहतर इलाज के लिए कुर्था पीएचसी से भेजा गया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।